हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि रहेंगे असिस्टेंट एनएस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट एनएस की पोस्ट के लिए। तो इसका सिलेबस आपने देख लिया। मेन टॉपिक्स आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। और टोटल जो क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे वो 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सीधे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप में। सारी डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ FR28। तो ये जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, वैसे ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पूछे जाते हैं लेकिन काफ़ी लोगों को हिंदी में जो है समझ में आता है, तो उनके लिए जो है इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखेंगे। सो राइट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, टू अंडरलाइन द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये जो है आपका राइट आंसर रहेगा FR28 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपका रहेगा, यहाँ पे आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर क्लेमिंग ट्रेवलिंग अलाउंस एज पर द टीए रूल। तो जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जो कि क्लेम नहीं कर सकते एज पर ट्रेवलिंग जो आपका टीए रूल रहेगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो रहेगा वो डी है, द एम्प्लॉय मस्ट सबमिट अ ट्रेवल डायरी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर इसका रहेगा, जिसमें कि क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर क्लेमिंग ट्रेवलिंग अलाउंस एज पर टीए रूल। तो आप लोग देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कौन कौन से फील्ड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गवर्नमेंट के जो रूल्स रहते हैं, सीसीएस रूल्स रहते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही अभी हमें आरटीआई के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। विच फंडामेंटल रूल अलाउ फॉर द रिटेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस बियॉन्ड द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो फंडामेंटल रूल से जो है पूछा गया है। तो जो एज रहेगी नॉर्मल रिटायरमेंट एज जो है वो 56 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और जिसका राइट आंसर है वो 56 आपको मिलेगा। तो फंडामेंटल रूल्स आपको देखने हैं, टीए रूल्स से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें हम सिर्फ देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको टीए रूल से जो है क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि जो है डेली अलाउंस फॉर जर्नी का जो है ये क्वेश्चन रहेगा, ग्रेड पे ऑफ द एम्प्लॉय। तो ग्रेड पे के हिसाब से जो है आपको टीए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा ये आपका जनरल जो आपका पार्ट रहेगा उसमें से आपको देखने को मिलेगा, मतलब जनरल जीके जीएस का जो पार्ट रहता है उसमें से रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द फंडामेंटल रूल। तो मौलिक नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है। तो इसका राइट आंसर आपको ए मिलेगा, टू इंश्योर इन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका टीए रूल से जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आपको माइलेज अलाउंस भी जो है मिलता है, जो भत्ता जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फंडामेंटल रूल 3 स्टेट दैट द पे एंड अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट आर डिटरमाइंड बाय। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं पूरा, अगर डिटेल में चाहिए। तो ये है आपका, विच फंडामेंटल रूल अलाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू क्लेम लीव फॉर स्टडी पर्पस। तो इसमें आपको जो है अलग अलग सेक्शन रहते हैं। तो जैसे कि आपका FR16 जो है आपको देखना होगा, जिसमें कि जो आप स्टडी के पर्पस से अगर आप क्लेम करते हैं लीव, तो उसका जो आपका आर्टिकल नंबर रहेगा वो 16 रहेगा। तो अलग अलग आर्टिकल नंबर आपको देखने होंगे, कौन से में क्या रहता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। सपोज FR22 में भी कुछ होगा, FR15 में भी होगा, 56 में भी होगा। तो उस हिसाब से आप अलग अलग जो आपके एक्ट रहेंगे उनको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रेवलिंग अलाउंस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट टिपिकली रिम्बर्स्ड। तो यहाँ पे जो है पर्सनल एक्सपेंसेस को जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, जो यात्रा में संबंधित जो व्यक्तिगत खर्चा है उसको नहीं दिया जाता है। इसके बाद है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है आपका जनरल जीके का लग रहा है, तो ये आपके मतलब का नहीं रहेगा। और यहाँ पे है फंडामेंटल रूल 56। मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस करा कि जो आपका FR था, यहाँ पे आप देखा होगा कि आपको ऐसा करना है कि हर एक FR के अंदर देखना है कि क्या क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन के अंदर भी क्वेश्चन रहता है। अगर आपने ये 56 देख लिया होगा तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है सेम चीज़ पूछी गई है
व्हाट डज फंडामेंटल रूल 56 जो है एड्रेस्ड, तो किसके लिए एड्रेस किया जाता है? तो आप 56 से अनुमान लगा सकते हैं एज से रिलेटेड रहेगा, रिटायरमेंट एज एंड कंडीशन फॉर रिटायरमेंट। तो ये जो है राइट आंसर आपका रहेगा, क्योंकि आपको फंडामेंटल सारे पढ़ने हैं, रूल्स जितने भी हैं उसमें सारे पढ़ने हैं, 16, 22 और आपका 56 जितने भी रूल रहेंगे वो आपको देखना है। FR और SR से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये है आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो टंगस्टन जो आपका बल्ब होता है उसमें जो यूज़ किया जाता है उसका रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये भी आपका जनरल पार्ट रहेगा और ये है आपका टीए का क्वेश्चन। ठीक है, टीए रूल से जो है संबंधित क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर पर्सनल कंडक्ट ड्यूरिंग ट्रैवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको जो ये काफ़ी हट के सिलेबस लगेगा। जनरल अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको कभी भी सीसीएस रूल्स नहीं पढ़ने होते हैं, गवर्नमेंट रूल नहीं पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा हट के सिलेबस होता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी कम लोग करते हैं, कंपटीशन इसमें लिमिटेड होता है और पोस्टें भी वैसे लिमिटेड ही इसमें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, जिसमें कि कहा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी पता होने चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट किसके अंदर आते हैं। अगर आपने अच्छे से ब्रीफली पढ़ा होगा फंडामेंटल रूल्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है सी वाला जो है इसका आंसर रहेगा, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही सेक्शन 2 हम आ गए हैं। तो यहाँ पे अब आएगा आपका मेडिकल अलाउंस, जो अटेंडेंस रूल्स रहते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ट्रीटमेंट मस्ट बी अवेल्ड फॉर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिसर। तो ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपके हॉस्पिटल्स होंगे, एम्स वगैरह और जो अदर रहेंगे, उनमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपके मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। लिमिटेड आपके पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम फरवरी वीक में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट वीक में। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें और अभी जितना हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। और LTC से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको देखना है कि कौन कौन से जो इसमें आपके इंश्योरेंस रहते हैं वो आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों पर जो है अपना फोकस करना है, और हमारे द्वारा भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करें। और अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें, और इसमें जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और जो कोर्स की फ़ीस हमारी रहेगी वो 499 रहेगी। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो 499 रहेगी। इसके साथ ही काफ़ी लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए और मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए जो फीस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 299 जो है फीस रहेगी। तो ये फरवरी का ऑफर रहेगा। सिर्फ अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 299, अगर आपको पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए तो 499 रहेगा। तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें, हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ तक रहा था वीडियो, और जितने भी अभी तक एम्स द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं आपके असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, या फिर एग्जीक्यूटिव के, या फिर असिस्टेंट NS के, तो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। CCS रूल, कंडक्ट रूल से पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहली बार तैयारी करी होगी, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ रहता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे ज्वाइन होने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप में जो है टेक्स्ट मैसेज जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट सभी को।